जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बज चुका है। 90 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। यहाँ पर होने वाले चुनाव पर खासा नजर रखी जा रही है। 3 चरणों में यहाँ मतदान होने वाला है। वहीं इस मतदान के नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे और जम्मू कश्मीर में होने वाला ये चुनाव बहुत ही ज्यादा रोचक है। सबकी निगाहें इस चुनाव पर है क्योंकि 10 साल बाद यहाँ विधानसभा चुनाव हो रहा है। हालांकि 2014 में हुए आखिरी विधानसभा चुनाव कुल 5 चरणों में संपन्न हुआ था। ये चरण 25 नवंबर 2014 से 20 दिसंबर 2014 के बीच आयोजित किए गए थे और इसके नतीजे 23 दिसंबर 2014 को घोषित किए गए थे। हालांकि किसी भी पार्टी को विशिष्ट बहुमत नहीं मिला था, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के बाद सबकी नजरें अब जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर है, जो कि 90 सीटों के लिए होने वाली है। और इस पर सबकी नजरें इसलिए बनी हुई है क्योंकि यहाँ से आर्टिकल 370 को 2019 में हटा दिया गया था और 370 हटाने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। ऐसे में आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर 10 सालों में यहाँ क्या कुछ बदल गया है और इस चुनाव से किसको क्या उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि 10 साल बाद होने वाला ये विधानसभा चुनाव कई मायने में खास है। जब लास्ट टाइम 2014 में यहाँ चुनाव हुआ था, तब से अब तक काफी चीजें बदली। सीटों की संख्या भी पहले से अब ज्यादा बढ़ गई है। पहले चुनी हुई सरकार सब कुछ होती थी, लेकिन अब अधिकतर शक्तियां उपराज्यपाल के पास होंगी और ऐसे में इस होने वाले चुनाव के समीकरण भी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर की तस्वीर कितनी बदली है 10 सालों में। 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर काफी बदल गया। जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया, पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। हालांकि दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी है, जबकि लद्दाख में ऐसे नहीं। हालांकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा भले है, लेकिन सरकार पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रही है। पहले यहाँ जो सरकार चुन ली जाती थी वो सब कुछ थी, लेकिन अब उपराज्यपाल सब कुछ होंगे। चाहे वो पुलिस हो, जमीन हो या पब्लिक ऑर्डर, सब पर उपराज्यपाल का ही अधिकार होगा, जबकि बाकी सभी मामलों पर चुनी हुई सरकार का फैसला होगा। हालांकि इसके लिए भी उपराज्यपाल की मंजूरी लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा यहाँ सीटों की संख्या में भी बड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल पहले यहाँ 111 सीटें थी, जम्मू में 37, कश्मीर में 46 और लद्दाख में 4 सीटें थी। वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में 24 सीट होती थी, लेकिन अब जम्मू में 43 तो कश्मीर में 47 सीटें होंगी। पीओके के लिए 24 सीटें ही रिजर्व हैं। यहाँ चुनाव नहीं कराए जा सकते, जबकि लद्दाख में विधानसभा है ही नहीं। इस तरह से कुल 114 सीटें हैं, जिनमें से 90 पर चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए भी काफी कुछ बदलाव हुआ है। यहाँ कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें पहले ही रिजर्व रखी गई हैं। हालांकि इन्हें कश्मीरी प्रवासी कहा गया है। अब उपराज्यपाल विधानसभा के लिए 3 सदस्यों को नामित कर सकेंगे, जिनमें से 2 कश्मीरी प्रवासी और 1 पीओके से विस्थापित व्यक्ति होगा। जिन 2 कश्मीरी प्रवासियों को नामित किया जाएगा उसमें भी एक महिला होगी और तो और कश्मीरी प्रवासी भी उसको माना जाएगा जिसने 1 नवंबर 1989 के बाद घाटी या जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से से पलायन किया हो और उसका नाम रिलीफ कमीशन में रजिस्टर हो। वहीं जो भी व्यक्ति 1947 से 48, 1965 या 1971 के बाद पीओके से आया होगा उसे विस्थापित माना जाएगा। इस हिसाब से अगर देखें तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में 93 सीट है, लेकिन चुनाव 90 सीट के लिए ही होंगे और यह फॉर्मूला पुदुचेरी वाला होगा। दरअसल यहाँ पर 33 विधानसभा सीट है, जिनमें से 30 पर चुनाव जनता करती है, जबकि बाकी की जो 3 सीटें हैं उसको केंद्र सरकार नामित करती है। इसके साथ ही एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 16 सीटों को रिजर्व रखा गया है। इनमें से एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 9 सीटें रखी गई हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर की सियासत में कितना कुछ बदलाव आया है। दरअसल जो पुराना जम्मू कश्मीर था उसमें जम्मू में 37 और कश्मीर में 46 सीट होती थी। लिहाजा कश्मीर में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद यहाँ सरकार बनाना बेहद आसान होता था, लेकिन अब सीटों की संख्या बदल गई है। अब जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीट है, तो इससे अब सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि जम्मू में भी ज्यादा सीटें जीतना जरूरी हो गया है। जम्मू हिंदू बहुल तो कश्मीर मुस्लिम बहुल इलाका है। जम्मू में 6 सीट बढ़ने से बीजेपी को फायदा मिलने की उम्मीद है। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 37 में से जम्मू की 25 सीटों पर चुनाव जीता था। वहीं अगर हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव को देखें तो लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी जम्मू की 2 सीट जम्मू और उधमपुर को जीतने में कामयाब रही। हालांकि इन दोनों सीटों पर पिछले चुनाव में भी बीजेपी ही जीती थी।
हालांकि माना जा रहा है कि कश्मीर में चुनाव काफी दिलचस्प हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग 370 हटाए जाने के बाद काफी नाराज है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कश्मीर में चुनाव न लड़ना इसी नाराजगी से जोड़कर देखा गया था। जिस कश्मीर से 370 हटाने के फैसले का बीजेपी ने देश भर में प्रचार किया और इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया, उसी कश्मीर से वो चुनावी मैदान से बाहर रही। चर्चाएं ऐसी है कि कश्मीर में कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं जो उभर कर आई हैं। इनमें पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और अल्ताफ बुखारी की जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी शामिल है। दावा किया जा रहा है कि इन पार्टियों का बीजेपी समर्थन करती है। कश्मीर में वोट काटने और सरकार बनाने के लिए बीजेपी का इन पार्टियों का समर्थन करना बहुत जरूरी है। अब आइए जरा एक नजर 2014 के चुनाव पर डाल लेते हैं। 2014 में यहाँ विधानसभा चुनाव हुए। 87 सीटों में से पीडीपी ने 28, बीजेपी ने 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीट जीती थी। किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, लिहाजा बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई और मुफ्ती मोहम्मद सईद को सीएम बनाया गया। लेकिन जनवरी 2016 में उनका निधन हो गया। उसके बाद तकरीबन 4 महीने तक यह राज्यपाल शासन लागू रहा। बाद में उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बनाया गया और ये गठबंधन टूट गया। 19 जून 2018 को बीजेपी ने गठबंधन तोड़कर पीडीपी से अलग होने का फैसला लिया। राज्य में फिर से राज्यपाल शासन लागू हुआ और अभी वहां राष्ट्रपति शासन लागू है। सीसी राजीव कुमार ने बताया है कि जम्मू कश्मीर में 11,838 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे और हर केंद्र पर जो है कि 735 वोटर होंगे। महिलाओं और दिव्यांग के लिए यहाँ पर खास व्यवस्था की जाएगी। 360 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 19 अगस्त को अमरनाथ यात्रा खत्म हो रही है और 20 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची भी आ जाएगी और ऐसे में इस बार के चुनाव वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोचक होने वाले हैं। इस बार का ये जो चुनाव है वो 2014 के मुकाबले काफ़ी अलग होगा। पिछली बार 5 चरणों में हुआ था, लेकिन इस बार ये सिर्फ 3 चरणों में होगा। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को यहाँ चुनाव होना है। वहीं इसके नतीजे जो है कि 4 जून को घोषित कर दिए जाएंगे। अब देखते हैं कि इस बार यहाँ पर किसकी सरकार बनती है और क्या कुछ बदलाव होते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए भी चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। 1 अक्टूबर को मतदान कराए जाएंगे और वहीं अगर इसके चुनाव नतीजों की बात करें तो ये भी 4 अक्टूबर को ही घोषित किए जाएंगे। इसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है, इलेक्शनरिंग पीरियड and in the best possible and conducive environment. Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all. Poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. We can show you the map also. It's the how the scheduling is being done. The yellow portion is first. हरियाणा की 90 में से 73 सीटें जो हैं सामान्य और 17 सीटें आरक्षित हैं। हरियाणा में 27 अगस्त को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं, 20,629 पोलिंग बूथ हैं, 150 मॉडल पोलिंग बूथ है। अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इस चुनाव में क्या कुछ बदला हुआ नजर आता है।